बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ही अपनी मईशत को बनाएँगे, हम ही अपनी मईशत को बर्बाद करते हैं और इसके ना बनने की वजह भी हम ही बनते हैं। मैं बनता हूँ, मतलब हर शख्स ज़िम्मेदार है। मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक जो मैंने सुना समझा है और जो मेरा मुशाहिदा है उसके मुताबिक अल्लाह ने इनफ़रादी तौर पे रिज़्क़ के वादे नहीं किए कि वो आपका रिज़्क़ आपके मुँह तक लाके उसमें डाले। तो ऐसा वादा नहीं है अल्लाह का, बल्कि अल्लाह का मजमूई तौर पे वादा है कि जो जिस खित्ते के अंदर जितनी भी उसकी मखलूक़ात हैं, उनका रिज़्क़ उसने वहाँ पे रखा हुआ है। और रिज़्क़ को निकालना, उसके लिए कोशिश करना, परिंदे घोंसलों से निकलेंगे, मछलियाँ पानी में सफ़र करेंगी और जो है जानवर जो है वो चरागाहों में जाएँगे, तो ही वो रिज़्क़ तक उनकी रसाई होगी। और बहुत सारी मखलूक़ात को उसके लिए सिर्फ़ सफ़र के अलावा और बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ती हैं, तब जाके उन्हें उनका रिज़्क़ मिलता है। तो इसी तरह इंसान को भी जो रिज़्क़ चाहिए, जो उसको ख़ज़ाने चाहिए, उसके लिए जब तक वो अपनी मेहनत नहीं लगाता, अपना वक़्त नहीं लगाता, अपनी सलाहियतें नहीं लगाता, तब तक वो भी कुछ हासिल नहीं करता। सो जब हम मईशत की बात करते हैं तो फिर मईशत जो है वो मेरी ज़ात से शुरू होती है और मैं समझता हूँ कि हर इंसान की 3 चीज़ें मईशत की बुनियाद हैं। सबसे पहले उसका वक़्त, दूसरा उसकी जान, वजूद, उसकी ताकत और तीसरा है उसकी काबिलियत, उसकी सलाहियतें, उसकी स्किल्स, ठीक है? अब इन 3 चीज़ों को या तो आप रख के बोसीदा कर रहे हैं या किसी अदर जगह के ऊपर, किसी दूसरी जगह के ऊपर आप उसको ज़ाया कर रहे हैं और या फिर आप उसको इस्तेमाल करके उसके साथ अपनी मईशत को बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो अगर आप बढ़ोतरी देना शुरू कर दें, अगर आप अपना वक़्त ज़ाया ना करें, अगर आप अपनी सलाहियतों को ज़ाया ना करें, अगर आप अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को, अपनी जवानी को, अपने वजूद को ज़ाया ना करें, तो ये सारा कुछ प्रोडक्टिव हो जाएगा। इस सब से कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी शुरू हो जाती है और जब आप नहीं करेंगे तो तब आप नहीं करेंगे, ठीक है? तो एक घर की मईशत जो है, अगर घर के जितने अफ़राद हैं, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, उन सब की ये 3 चीज़ें उसका वक़्त, उसकी सलाहियत, उसकी जान, वजूद, वो उन चीज़ों के ऊपर लग जाए जिससे उसको रिज़्क हासिल होता है, जिससे उसको कुछ ना कुछ डेवलप होता है, कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ आता है, तो उस घर की मईशत बनना शुरू हो जाएगी। 1 फ़र्द करता है, 2 करते हैं, बाकी 6 नहीं कर रहे हैं, तो उन 6 को भी अगर लगा देंगे तो आपके घर की मईशत कहाँ पे जाएगी। अगली बात ये होती है कि जब मईशत आप बनाना शुरू करते हैं, तो ये मईशत आपके हाथों से गुज़रती है, ठीक है? अब हम ईमानदारी और बेईमानी के रोने रोते हैं, हम मिलावट के रोने रोते हैं, हम सच और झूठ के रोने रोते हैं, तो जब ये मईशत बन रही होती है, इसके तरीके, इसके मामले जो सारे होते हैं, उसके अंदर ही हम ईमानत और ख़यानत डालने का फ़ैसला करते हैं। उसके अंदर हमारा ही फ़ैसला होता है कि इसमें सच है या झूठ है। इसी में हमारा ही फ़ैसला होता है कि ये ख़ालिस है या ये मिलावट है, ठीक है? और इसी के अंदर चोरी है या इसकी हिफ़ाज़त है। तो जब एक बहुत निचले तबके की मेहनत के साथ, मैं निचला तबका माज़रत चाहता हूँ, मैं एक दुनियावी एतबार से कहता हूँ, मैं किसी को निचला तबका नहीं समझता। तो उस मेहनत करने वाले तबके से जब उसके हाथों से मईशत बनना शुरू होती है, तभी फ़ैसला हो जाता है कि इसके अंदर आपने क्या डाला है और वहीं फिर वो ऊपर तक जाएगा। चोरी है तो चोरी जाएगी, बदयांती है तो बदयांती जाएगी, मिलावट है तो मिलावट जाएगी, झूठ है तो झूठ जाएगा। तो वो एक मुल्की मईशत का हिस्सा बन जाएगा। आपके घर तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी उन्हीं चीज़ों से मुतासिर होगा। अगर आपकी मईशत मिलावट पर मबनी है, झूठ पर मबनी है या इन चीज़ों पे है तो उससे आपका पहले आपका घर मुतासिर होगा, फिर बाहर उसका असर जाएगा। तो अगर आप उसको अच्छा कर लेते हैं, तो जब आप अपने घर की मईशत के ऊपर इन 3 चीज़ों को, जितने घर के अफ़राद हैं उनकी ये 3 चीज़ों की जो एनर्जी है, वो आप अपने घर की मईशत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपके घर की मईशत बेहतर हो जाएगी और आपके घर की मईशत ही आपके पूरे मुल्क की मईशत है। आपके घर की मईशत ही आपके पूरे मुल्क की मईशत है। तो ये अल्लाह पाक जिस मईशत का दर्स देते हैं, वो तो उसके अंदर किसी मुल्क की हद नहीं है, वो पूरी इंसानियत के मईशत का एक दर्स है, एक निज़ाम है। तो जब आपके घर की मईशत कंट्रोल में हो जाती है, तो फिर उसका सँभालना या उसको ज़ाया कर देना, ये भी आपके अपने हाथ में होता है। अगर आपने अपनी ज़रूरत को बढ़ा कर लिया, अपने लिए आसाइशें, सहूलतें, आप उन चीज़ों की तरफ चले गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मईशत का बहुत सारा हिस्सा तो अपने ही ऊपर लगा दिया और बहुत थोड़ा हिस्सा आगे की तरफ बढ़ने दिया या उसमें से बढ़ने नहीं दिया। हमारे यहाँ तो यही रिवाज है कि हम उसको आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ तक कि बढ़ना क्या, आगे बढ़ना क्या देते हैं, मज़ीद उस ख़ज़ाने को, उस मईशत को किसी ऐसी जगह के ऊपर भी हम लगाने की कोशिश नहीं करते जिससे वो
لوگ اس کے ساتھ مزید انسانوں کی انرجی اس کے ساتھ انگیج ہو اور وہ مزید پروڈکٹیو ہو اور وہ مزید پھیلے۔ اگر یہ کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر مقصد ہمارا اپنا ہی خزانوں کا ہوتا ہے کہ میرے اب اتنے مربے ہو گئے ہیں، میری اب اتنی ملیں ہو گئی ہیں اور میرے پاس اب یہ خزانے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ وہ صرف نام اس کے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ملکی نہیں انسانی معیشت ہے جس کے اندر وہ لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہی صحیح ان کا مقصد تھا۔ تو اگر یہ کسی درجے میں ہوتا بھی ہے تو وہ بھی میرے نام پہ خزانے جو بڑھتے جا رہے ہیں وہ اسی مد میں ہوتا ہے۔ حالانکہ نام پہ دیکھا جائے تو خزانوں میں صرف نام بدلتے ہیں، خزانے وہی رہتے ہیں، دنیا داری وہی رہتی ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنے گھر کے ہر فرد کی ان صلاحیتوں کو استعمال کیجئے، اپنے گھر کی معیشت کو بہتر کیجئے اور پھر اس کو ضائع مت ہونے دیجئے۔ ایک ایکسٹرا لائٹ جل رہی ہے تو ضائع ہو رہی ہے، قطرہ پانی کا ہم زیادہ بہا رہے ہیں تو وہ ضائع ہو رہی ہے۔ مطلب ضرورت سے اوپر ایک درمیانہ طبقہ جو مشکل سے اپنی روٹی پوری کرتا ہے، اس کے اوپر جب ضروریات آپ کی بڑھتی ہیں تو وہ ضیاع کی طرف جانا ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے، پھر کوئی حد نہیں ہے، جو میرا مشاہدہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ تو آپ جتنا بھی ضائع کرتے جائیں گے اور اطمینان آپ کو صرف رکنے سے ہی آئے گا کہ جب یہ دوسروں تک ڈلیور ہونا شروع ہوگا، جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ میرے گھر کی معیشت میرے ملک کی معیشت ہے، اور اگر ایک قطرہ پانی کا ضائع ہوا، ایک لائٹ میں نے جو ہے 15 منٹ زیادہ جلائی ہے، تو یہ میں اپنی ملک کی معیشت کو برباد کر رہا ہوں۔ تو شروع کیجئے اگر کسی کو سمجھ آئی ہو، اور جب تک یہ نہیں ہوگا معیشت نہیں سدھرے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔